इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से हम इस 3D ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग करेंगे। नाउ लेट्स सी, आई एम मूविंग इन स्टार्ट ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम एक शीट ले लेते हैं और एज पर ISO स्टैंडर्ड हम अपनी शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम टेकिंग द शीट, अगर ओके। नाउ जैसे कि हम जानते हैं हम थर्ड एंगल पोजीशन में काम करते हैं, सो आई एम मूविंग इन शीट, राइट क्लिक कर रहे हैं, गोइंग इन प्रॉपर्टी, मूविंग टू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। नाउ सबसे पहले अगर आप यहाँ एक टूल बार देखें तो हम लोग सबसे पहले एक 3D ऑब्जेक्ट के व्यूज क्रिएट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट व्यू क्रिएट करना। अगर आप यहाँ देखें आपके पास फ्रंट व्यू की ऑप्शन है, तो दीज आर द बेसिकली व्यू ऑप्शन। फ्रंट व्यू, अनफोल्डेड व्यूज, ये शीट मेटल्स के लिए हैं। आपके पास यहाँ प्रोजेक्शन अवेलेबल होंगे। फिलहाल ये डीएक्टिवेटेड है क्योंकि इस समय आपके पास कोई भी व्यू ऑब्जेक्ट, आपके पास किसी भी तरह कोई व्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम टेकिंग द फ्रंट व्यू। आप फ्रंट व्यू को क्लिक कीजिए। आप जैसे ही फ्रंट व्यू क्लिक करते हैं, अभी आप देखें यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। यू मूव इन विंडोज, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हेयर, यहाँ मेरा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे आप जो क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपका व्यू आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास देखें आपके पास यहाँ भी एक व्यू क्यूब है। तो आप अपनी मर्जी से इसको जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह से रख सकते हैं। जैसे आप दिस पे जिस तरह से इस व्यू को रखना चाहते हैं हम इसको रख सकते हैं। आई वॉन्ट माई व्यू टू बी लाइक दिस। इस तरह से मैं अपना फ्रंट व्यू चाहता हूँ, सामने से कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा एंगल रोटेट करना चाहते हैं तो आप ऑलवेज गिव इट एन एंगल। नाउ आई एम क्लिकिंग हियर, सो दिस इज माई फ्रंट व्यू। तो अगर आप यहाँ देखें, दिस इज, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई फ्रंट व्यू। और अगर आप इस फ्रंट व्यू के साथ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसका स्केल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, तब भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आप एक व्यू के साथ कर सकते हैं। ऑन द राइट क्लिक यू हैव एवरीथिंग हियर। आपके पास राइट क्लिक के बाद सारी इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ अगर आप ये चाहते हैं कि जो ये फॉन्ट लिखा हुआ है आप इस फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डबल क्लिक ऑन इट और यहाँ पे जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक फॉन्ट साइज का मेन्यू है। आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। सो दिस इज माय फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू है यहाँ पर। नाउ इस फ्रंट व्यू से हम लोग प्रोजेक्शंस निकालना चाहते हैं। नाउ जैसे कि हमने शुरू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस को ले लिया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन टेक द प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पर अगर देखें आपके पास प्रोजेक्शन व्यू है, आई एम क्लिकिंग ऑन प्रोजेक्शन व्यू। मैं यहाँ से इसके प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ। तो अगर आप देखें, दिस इज माई राइट हैंड साइड प्रोजेक्शन, दिस इज तो यहाँ से मैं एक प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ। तो अगर आप देखें मैं लेफ्ट साइड पे निकाल रहा हूँ प्रोजेक्शन, तो दिस विल बी माई लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर आप देखें यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू बिल्कुल इसी तरह से। आप इसे पिक करके अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियरली विजुअलाइज्ड। और अगर राइट हैंड साइड व्यू देखना चाहते हैं, क्लिक ऑन प्रोजेक्शन। नाउ हियर इट इज राइट हैंड साइड व्यू। आप टॉप व्यू चाहते हैं तो आप प्रोजेक्शन पे क्लिक कीजिए। नाउ यू हैव टॉप व्यू हियर। और आप देखें यहाँ पे पिक कर रहा हूँ एंड दिस वे आप प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज माय टॉप व्यू। और आप अगर आइसोमेट्रिक व्यू चाहते हैं, अगर आप बॉटम व्यू चाहते हैं, क्लिकिंग हियर। नाउ दिस इज हाउ आई एम हैविंग माय बॉटम व्यू हियर। अगर आप देखें तो आई एम हैविंग अ बॉटम व्यू हियर, दिस इज माय बॉटम व्यू। नाउ मैंने मैनुअली जितनी प्रोजेक्शन है वो निकाल ली है सारी। अब नाउ जितनी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैं निकाल चुका हूँ। नाउ व्हाट आई वांट, मेरे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप देखें, अगर मुझे आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, आई एम क्लिकिंग ऑन आइसोमेट्रिक व्यू एंड अगेन मूविंग इन द विंडोज। और जिस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्लिकिंग है, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। रोटेशन, आपके पास व्यू क्यूब है, आप व्यू क्यूब की मदद से इसको जिस तरह से रोटेट और करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई एम हैविंग माय आइसोमेट्रिक। आई एम पिकिंग दिस एंड इसका फॉन्ट साइज अगर बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं। नाउ वी हैव सम मोर व्यूज हियर। अगर आप देखें तो दिस इज एन एक्सिलरी व्यू। अगर आप एक्सिलरी व्यू निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स नॉर्मल टू द व्यू जो आप एक्सिस लाइन क्रिएट करेंगे। सो दिस इज, अगर आप यहाँ देखें
तो जो रेड पोर्शन है दिस इज माय एक्टिवेटेड व्यू। जो भी आपका एक्सिलरी व्यू निकलेगा वो आपके एक्टिवेटेड व्यू में से ही निकलेगा। आई एम क्लिकिंग हेयर और एक यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहा हूँ जिसके परपेंडिकुलरली आपका एक एक्सिलरी व्यू निकलेगा। सो दिस इज हाउ आई एम एबल टू क्रिएट एन एक्सिलरी व्यू। अगर हम यहाँ व्यू टूल बार में देखें तो हमारे पास दो तरह के फ्रंट व्यू हैं, दैट इज फ्रंट व्यू एंड हियर इज एडवांस फ्रंट व्यू। तो देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप पहले फ्रंट व्यू लेते हैं, विंडोज में जा रहा हूँ एंड क्लिकिंग हियर, दिस इज माय फ्रंट व्यू। किसी भी फेस पे क्लिक करने के बाद आप एक फ्रंट व्यू ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जिस तरह से आपने इसको लेना है। नाउ इफ आई एम क्लिकिंग हियर तो आपके पास यहाँ पे जो देखिए स्केल साइज है दैट इज 1:1। अगर आप चाहते हैं कि आप स्केल साइज यहाँ पे आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, और आप यहाँ स्केल साइज चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हियर एंड देन यू नीड टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा आपको। और अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहें देन यू कैन डू 1:2, तब आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। नाउ आपके पास यहाँ एक डायरेक्ट ऑप्शन है स्केल डाउन करने के लिए एडवांस फ्रंट व्यू के अंदर, दैट इज एडवांस फ्रंट व्यू। आप क्लिक कीजिए एडवांस फ्रंट व्यू में तो आपको पहले ही पूछ रहा है कि आपने कौन सा व्यू लेना, दैट इज 1:1। अगर आप स्केल चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज दिस वे एंड गोइंग इन दिस। सो अगर आप देखें दिस इज ऑल्सो 1:2। दिस इज हाउ वी work with the views. This is we have front view. These view are for sheet metal and projection view, auxiliary view, isometric view, and we have here is advanced front view.